सोचिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानी होती है बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, तो लाइन सीधी हो गई मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। गजब बेइज्जती है। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? गुरुजी, सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है, तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। तो वैज्ञानिक बनना है आपको, बिल्कुल, साइंस को ही आगे बढ़ाना जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी, साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं, तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? नहीं। जी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। क्या बोला तूने? लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। महाराज जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए, वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं?
लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई। तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लोग लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी। नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल, नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। तो ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। गुरुजी कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी को साजी साजी देते। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद अहमदाबाद। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान, ये है। राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। जो